जय श्री कृष्ण दोस्तों ज्योतिष की श्रृंखला में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बुध आदित्य योग के बारे में। बुध और आदित्य यानी सूर्य, ये दोनों जब एक साथ बैठ जाते हैं तो कुंडली में क्या प्रभाव दिखाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इस योग के बारे में आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। दोस्तों, सूर्य हमारी आत्मा है और बुध ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है। तो जब ये दोनों बुद्धि ज्ञान का आत्मा से संबंध हो जाता है तो हमारे जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ इस योग को इस तरह से समझाऊंगा कि आपको मालूम चल सके कि आखिर बुध आदित्य योग कब बनता है और किस कंडीशन में ये योग नहीं बनता है। दोस्तों, सर्वप्रथम हम ये जान लें कि केंद्र कौन सा है और त्रिकोण कौन सा है। ये भाग पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये चारों जो भाग हैं ये केंद्र कहलाते हैं। और पहला, 5वां और 9वां ये भाग त्रिकोण कहलाते हैं। तो जब भी केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बुध बनता है या सूर्य बनता है और उस कंडीशन में अगर दोनों साथ बैठे हुए हैं और अच्छे भाव में बैठे हुए हैं तो ही बुध आदित्य योग बनेगा, अन्यथा ये योग नहीं बनेगा। अब इसको हम विश्लेषण रूप से समझें तो अगर मान लो सिंह लग्न है तो लग्न सूर्य हुआ और यहां पर कन्या राशि आएगी और यहां पर इसकी दूसरी राशि आएगी। इस कंडीशन में भी बुध आदित्य योग कह सकते हैं क्योंकि ये धन और लाभ भाव का स्वामी केंद्र से संबंध बना रहा है। इस कंडीशन में बुध आदित्य योग बन सकता है। और यही सूर्य बुध अगर ये यहां पर सामने यहां पर बैठे हुए हैं तो ये यहां पर धनु राशि में आके बैठेंगे। 5, 6, 7, 8 और ये 9 धनु राशि में अगर ये दोनों धन लाभ भाव के और लग्न का स्वामी अगर धनु राशि में त्रिकोण में आकर बैठता है तो इस कंडीशन में भी, इस परिस्थिति में भी बुध आदित्य योग बनेगा। लेकिन अगर ये मकर लग्न है तो इस कंडीशन में बुध छठे भाव का स्वामी हुआ और सूर्य अष्टम भाव का स्वामी हुआ। बुध हालांकि यहां पर भाग्येश होता है लेकिन दो विपरीत भाव के स्वामी होने के कारण भले ही सूर्य बुध कहीं भी केंद्र में बैठ जाए, यहां पर बैठ जाए, लेकिन फिर भी बुध आदित्य योग का निर्माण नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये विपरीत भाव के स्वामी होने के कारण कर्ज और मृत्यु का भाव होने के कारण अष्टम भाव अरिष्ट भाव माना गया है। तो 6, 8 और 12 का स्वामी होने पर इस कंडीशन में बुध आदित्य योग फलित नहीं होता है, उसका शुभ फल जातक को नहीं प्राप्त होता है। इसी तरह अगर सूर्य अगर यहां पर मिथुन राशि आती है और यहां पर सिंह राशि आती है, यह होगा कुंभ लग्न की कुंडली में। कुंभ लग्न है, 11 नंबर की राशि कुंभ राशि है तो ये 12 होगा। 1, 2, 3, 4 और 5 और फिर ये 6। इस कंडीशन में बुध आदित्य योग अगर बन जाता है तो व्यक्ति को वो मालामाल, ज्ञानी और यशस्वी बना देता है। फिर अगर ये सूर्य बुध यहां बैठ जाता है तो ये धनु राशि हुई। इस कंडीशन में व्यक्ति को यश, कीर्ति, ज्ञान, बुद्धि सभी कुछ ये बुध आदित्य योग देता है। तो दोस्तों, हम इस कंडीशन को समझना होगा कि सूर्य और बुध
किन भावों का स्वामी होकर कहाँ बैठे हैं। अगर ये विपरीत भावों के स्वामी हैं और साथ बैठे हैं तो भले ही बुध आदित्य योग बन रहा है, लेकिन वो फलित नहीं हो पाता है, शुभ फल नहीं दे पाता है। जरूरी है कि वो अगर केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है और साथ बैठा है तो वो शुभ फल देगा, अन्यथा बुध आदित्य योग कितना ही अच्छा हो लेकिन वो शुभ फल नहीं देता है, क्योंकि वो 6, 8 और 12 का स्वामी होकर अगर साथ में बैठा है तो वो शुभ फल नहीं देगा। अगर केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर साथ बैठा है तो शुभ फल जरूर देगा। तो दोस्तों यही कंडीशन गज केसरी योग में भी बनती है। इसके भी बारे में हम आपसे आगे चर्चा करेंगे कि गज केसरी योग किन किन परिस्थितियों में बनता है और किन परिस्थितियों में नहीं बनता है। तो दोस्तों हमारे साथ आप इसी तरह बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।